लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। केंद्र सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के चलते एक और आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर सकती है। रेटिंग एजेंसी फिच के अनुमान के मुताबिक ये पैकेज जीडीपी का 1% हो सकता है। इससे पहले भी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 21 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। पीएमजीकेवाई की घोषणा 26 मार्च को हुई थी, जबकि आत्मनिर्भर भारत पैकेज मई में आया था। इसके लिए लगातार 5 दिनों तक वित्त मंत्री ने अलग अलग सेक्टरों को राहत देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स के निदेशक सॉवरेन रेटिंग थॉमस रूपमेकर ने कहा कि कोविड-19 अभी भी भारत में है और इस बात की बहुत संभावना है कि सरकार को अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए वित्तीय उपायों पर थोड़ा अधिक खर्च करना होगा। उन्होंने कहा, हमारे पूर्वानुमान में हमने बड़े प्रोत्साहन पैकेज को शामिल किया है, न कि अभी तक के घोषित राजकोषीय उपायों भर को, जो सकल घरेलू उत्पाद का महज 1% है। फिच ने पिछले हफ्ते भारत की रेटिंग के आउटलुक को स्थिर से नकारात्मक कर दिया था। उसने कहा कि रेटिंग के बारे में निर्णय लेते हुए अतिरिक्त राजकोषीय प्रोत्साहन के कारक को भी शामिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीडीपी के 10% के बराबर के उपायों की घोषणा की थी। इनमें से 9% घोषणाएं प्रकृति में गैर राजकोषीय थीं। बॉन्ड जारी करने को लेकर भी घोषणा की गई थी और वह जीडीपी के 2% के बराबर था। रूपमेकर ने फिच रेटिंग्स के एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा, यह एक संकेत दे सकता है कि अतिरिक्त 1% के उपाय आने वाले महीनों में उनके लिए घोषित हो सकता है, जिन्हें जरूरत है। पिछले महीने घोषित 21 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक राहत पैकेज में सरकारी और आरबीआई का पैकेज भी शामिल है। केंद्र सरकार ने बाजार से कर्ज जुटाने की सीमा को भी 2020 से 21 के 7.8 लाख करोड़ रुपए के बजट अनुमान से 12 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया है। फिच ने चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था में 5% की गिरावट आने का अनुमान लगाया है।